बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फादियाज और आप लोग देख रहे हैं फादियाज ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप बाखैरियत होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, और इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो यानी लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। और वो लेसन जो हमारा था वो क्या था, वो हमारे पास था वर्ब। तो वर्ब की डिफिनीशन को ज़रा हम रिकॉल करते हैं कि आपसे वो क्या हो जाए, वो भूल ना सके, आप लोग उसको भूल ना जाए। तो पहले हम वर्ब की डिफिनीशन को समझते हैं। तो वर्ब की जो डिफिनीशन है वो है अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, इट इज कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब तो आपको समझ आ गई। अब हमने इसकी टाइप्स पर बात करनी है। तो टाइप्स जो है ना, वो बहुत सारे टाइप्स है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, बट मैंने सिर्फ ये 3 लेकर आए हैं। क्यों 3 लेकर आए हैं? ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो वो 3 टाइप्स भी है, लेकिन वो कैसे है, वो आसान है या मुश्किल है? वो भी बहुत आसान है। नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास है एक्शन वर्ब। नंबर 2 जो हमारे पास है वो क्या है, बोर्ड पर आप अभी भी देख सकते हैं कि दूसरा हमारे पास है स्टेट वर्ब। तीसरा जो हमारे पास वर्ब है वो क्या है, वो भी हमारे पास है एक्सिलरी वर्ब। तो ये इन तीनों वर्ब्स पर आज हम बात करेंगे, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इससे बहुत कुछ फायदा होगा। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है एक्शन वर्ब। अब हम एक्शन वर्ब की मीनिंग को समझते हैं। एक्शन वर्ब की मीनिंग जो है ना वो है यानी किसी भी काम का होना जो लफ्ज जाहिर करता है, उस लफ्ज को हम कहते हैं एक्शन वर्ब। तो आपको उस वर्ब की एक्शन वर्ब की समझ तो आई होगी, लेकिन और जो ये स्टेट और एक्सिलरी वर्ब है इसकी समझ भी आई होगी। तो आज अभी हम स्टेट वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो यानी हालात को जाहिर करता है। तो ये भी हमारे पास स्टेट वर्ब है, इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। और अभी हम बढ़ते हैं आखिरी की तरफ। आखिरी जो है एक्सिलरी वर्ब, इसका दूसरा भी नाम है। और वो दूसरा नाम क्या है, वो जो हमारे सेंटेंसेस में ज्यादा इस्तेमाल होता है वो क्या है, वो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की मीनिंग क्या है, ये दोनों सेम ही है। एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब का मतलब है यानी एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का मतलब है वो लफ्ज जो मेन वर्ब की मदद करता हो। जैसे कि हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना शी रनिंग, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना शी इज रनिंग। तो इसमें ये इज जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्सिलरी वर्ब। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसकी एग्जांपल में जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है वो है एक्शन वर्ब का सेंटेंस है ही रन्स, यानी वो दौड़ता है। तो इसमें अब क्या कौन सा है वो अब सोच लो भैया, सोच लो। इसमें जो हमारे पास वर्ब है वो है रन्स। अब दूसरा जो सेंटेंस मैंने लिखा है और बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो है आई ईट। मैं कहता हूँ, ऐसे तो नहीं होता ना कि आपको फ्री में मुंह में डाला जाता है, नहीं, आप खुद नवाला बना के कहते हो ना। तो आई ईट मैं कहता हूँ, तो इसमें वर्ब जो है ना वो है हमारे पास ईट। अब तीसरा जो हमारे पास सेंटेंस है वो क्या है, वो है शी कुक्स, यानी वो पकाती है। तो कुक्स इसमें क्या है, कुक्स इसमें है एक्शन वर्ब। अब चौथा जो हमारे पास सेंटेंस है वो क्या है, वो है दे प्ले, यानी वो खेलते हैं। तो इसमें प्ले है ना, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्ले है, इसमें एक्शन वर्ब। अब दूसरा जो हमारे पास वर्ब है वो है स्टेट वर्ब। अब स्टेट वर्ब यहाँ पर है। तो स्टेट वर्ब को आप देखिएगा आई थिंक, यानी मैं सोचता हूँ। इसमें तो कोई यानी काम जाहिर तो नहीं हो रहा ना, मैं सोचता हूँ। ये सोचना जो है ना ये एक हालात है। तो ये हमारे पास क्या है, थिंक जो हमारे पास है वो है हमारे पास स्टेट वर्ब। अब दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, वो है आई लव माई कंट्री, यानी मैं अपने मुल्क को जो है ना पसंद करता हूँ। तो इसमें अब कौन सा वर्ब है, सोच लो। इसमें जो हमारा वर्ब है वो है लव, यानी मैं पसंद करता हूँ ना। तो ये लव जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टेट वर्ब। अब तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है मी हैट, यानी वो जो है ना नफरत करता है। तो इसमें हैट जो है ना ये हमारे पास है स्टेट वर्ब। अब चौथा जो हमारा सेंटेंस, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब है ये वाला यानी हेल्पिंग वर्ब। तो इसका जो पहला सेंटेंस है वो है शी इज कुकिंग। अब इसमें कौन सा है वर्ब, यानी इसमें हमने ना काम को वो करना है, सिर्फ
हमने ढूंढना है। तो इसमें इस जो है ना ये कुकिंग की मदद कर रहा है ना, तो इस जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एक्सिलरी वर्ब। अब और भी सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, और सेंटेंसेस में मैं लिखता हूँ दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। तो अब इसमें कौन सा वर्ब है, इसमें वर्ब जो हमारे पास है वो है एम। अब तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, वो है शी इज कुकिंग, डबल ओ के। तो अब इसमें कौन सा है हमारे पास वो, इसमें हमारा वर्ब जो है ना वो है इज। तो इस जो है ना ये हमारे पास मेन वर्ब की मदद कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई मसला आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो क्या लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि दूसरे बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचे, इससे बहुत सारा फायदा पहुंचे उन लोगों को। शुक्रिया देखने के लिए।